प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम मशरूम रोग एवं प्रबंधन विषय पर चर्चा करेंगे। मशरूम कवक की एक विशिष्ट प्रजाति है जिसे हम बोलचाल की भाषा में खुम्भी, छतरी या कुकुरमुत्ता कहते हैं। खाने योग्य गुदेदार कवक को मशरूम तथा अखाद्य जहरीली गुदेदार कवक को टोडस्टूल कहते हैं। भारत में सफ़ेद बटन मशरूम, ढींगरी मशरूम, दूधिया मशरूम एवं पैडी स्ट्रॉ मशरूम या चाइनीज मशरूम चारों तरह के मशरूम उगाने हेतु जलवायु उपलब्ध है। तापक्रम मशरूम की खेती में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मशरूम हेतु विभिन्न तापक्रम की आवश्यकता होती है। जाड़े के दिनों में जब तापक्रम 15 से 22 डिग्री सेल्सियस फिर 15 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, तब सफ़ेद बटन मशरूम की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। सामान्य मौसम में जब तापक्रम 22 से 28 डिग्री सेल्सियस होता है, उस समय ऑयस्टर मशरूम या ढींगरी मशरूम की खेती की जा सकती है। गर्मी के दिनों में जबकि तापक्रम 28 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, उस समय दूधिया मशरूम एवं चाइनीज मशरूम की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। मशरूम उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं हेतु भी भिन्न भिन्न तापक्रम की आवश्यकता होती है। मशरूम की सफल खेती में कुछ जीवित कारक जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु एवं कीट तथा कुछ अजीवित कारक जैसे पानी, तापक्रम, अपेक्षित आर्द्रता जो मशरूम की उपज एवं उसकी गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करते हैं। मशरूम की उपज एवं गुणवत्ता में कमी का मुख्य कारण मशरूम की फसल में विभिन्न रोगों का संक्रमण है जो कि जैविक कारकों द्वारा होते हैं। पहला, कवक द्वारा उत्पन्न रोग। कवक मशरूम उत्पादन की दो अवस्थाओं को हानि पहुंचाकर रोग उत्पन्न करते हैं। मशरूम फलन काय में होने वाले रोग जैसे मृदु गलन या काब वेब रोग, वेट बबल या माइक्रोगोन रोग, ड्राई बबल या भूरा दाग या वर्टिसिलियम रोग, आभासी ट्रफल या फॉल्स ट्रफल आदि। कंपोस्ट बेड या केसिंग मृदा में उत्पन्न होने वाले रोग जैसे हरी फफूंद या ट्राइकोडर्मा रोग, भूरा मोल्ड या ब्राउन प्लास्टर मोल्ड, सफ़ेद प्लास्टर मोल्ड, ऑलिव ग्रीन मोल्ड, पीली फफूंद या येलो मोल्ड, इंकी कैप रोग। इस प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले कवकों को मशरूम के प्रतिस्पर्धी कवक कहा जाता है। सर्वप्रथम हम मशरूम फलन काय में होने वाले रोगों की चर्चा करेंगे। मृदु गलन या काब वेब रोग या जाली रोग। इस रोग के लक्षण इस प्रकार हैं। केसिंग मृदा के ऊपर छोटे गोल या सफ़ेद चकते बनते हैं जो धीरे धीरे केसिंग मृदा के ऊपर रुई की तरह बढ़कर मशरूम को भी पूरी तरह ढक देता है। इस प्रकार परजीवी कवक द्वारा ढका हुआ संक्रमित मशरूम भूरे अथवा गुलाबी भूरे रंग का होकर सड़ जाता है। इस रोग का कारक जीव है हाइपोमाइसिस रोजिलियस अथवा डिक्टिलियम डेंडोआइडीज। क्लैडोवोट्राइयम डेंडोआइडीज नामक कवक यह रोग का कारक ऑर्गेनिज्म है। यह रोग का कारक जीव है। अनुकूल पर्यावरण। अधिक तापमान एवं नमी इस रोग के लिए अनुकूल पर्यावरण स्थितियां हैं। केसिंग मृदा में कवक द्वारा संक्रमण होने पर यह रोग फैलता है। मशरूम तोड़ते समय असावधानीवश पीछे छूट गए मशरूम के टुकड़ों से यह रोग अधिक तीव्रता से फैलता है। इस रोग का प्रबंधन। मशरूम कक्ष की अपेक्षित आर्द्रता एवं तापक्रम रोग का संक्रमण होने पर कम रखनी चाहिए। मशरूम तोड़ने के पश्चात मशरूम के बचे हुए तने या टुकड़ों को तथा मरे या सड़े गले मशरूम को निकाल देना चाहिए। निजर्मीकृत आवरण मृदा को ही उपयोग में लाएं। कार्बेंडाजिम 0.05% की दर से या वेंडामाइजोल 0.05% की दर से या मैंकोजब 0.2% की दर से घोल बनाकर केसिंग करने से 7 दिन के पश्चात स्प्रे करना चाहिए। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट की 70% के घोल को रोगी स्थानों पर डालने से रोग की व्यापकता में कमी आती है। वेट बबल या माइकोगोन रोग। इस रोग के लक्षण हैं। रोगजनक का संक्रमण यदि खुम कलिकाएं बनते समय होता है तो खुम का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और खुम विकृत नजर आते हैं।
लेकिन जब तना बनने के बाद संक्रमण होता है तो तना मोटा हो जाता है और टोपी भी विकृत हो जाती है। कई बार खुम्ब के ऊपर सफेद रुई के समान फफूंद उग जाता है और धीरे धीरे इसका रंग भूरा हो जाता है, जिसके कारण खुम्ब सड़ जाता है और दुर्गंध पैदा करता है। सड़े हुए खुम्ब से अथवा खुम्ब के सड़े भागों से भूरा तरल पदार्थ इकट्ठा होने लगता है और नमी की अधिकता में टपकने लगता है। शुष्क दशा में सूखा सड़ने के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। आवरण मृदा की सतह पर कवक वृद्धि सफेद पदार्थ के रूप में दिखाई पड़ती है। इस रोग का कारक जीव, यह रोग माइकोगोन पर्निसियोसा नामक कवक से होता है। अनुकूल पर्यावरण, रोगजनक कवक मृदावासी है जो क्लेमाइडो बीजाणु के रूप में 3 वर्ष तक उत्तरजीवी बना रहता है। नए स्थानों पर रोगजनक या रोग का संक्रमण दूषित आवरण मृदा के द्वारा होता है। उत्पादन कक्ष में रोग का फैलाव मशरूम पर स्थित रोगजनक बीजाणुओं द्वारा होता है, जो हवा, पानी, मक्खी एवं कीट द्वारा फैलते हैं। इस रोग का प्रबंधन, स्वच्छ, रोग रहित या निर्जमीकृत आवरण मृदा को उपयोग में लाएं। आवरण मृदा या केसिंग मिट्टी को भाप द्वारा 54 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक उपचार करने से उसके उपरांत प्रयोग में लाने से इस रोग को रोका जा सकता है। खुम्ब उत्पादन के समय संक्रमित थैलियों को प्लास्टिक से ढकने से इस रोग के फैलाव या विस्तार को कम किया जा सकता है। केसिंग के तुरंत बाद और उसके 9वें दिन बाद कार्बेंडाजिम या वेनलेट या विनोमाइल या स्पोरोटेक का 0.8% फॉर्मेलिन के छिड़काव करें। खुम्ब को मक्खियों से बचाए रखें। ड्राई बबल या भूरा दाग या वर्टिसिलियम रोग, इस रोग का लक्षण, इस रोग का प्रभाव 2 माह पुरानी फसल पर सबसे ज़्यादा होता है। रोग संक्रमण के करीब 2 से 3 सप्ताह के अंदर पूरी फसल नष्ट हो जाती है। रोग के लक्षण सर्वप्रथम आवरण मृदा पर रोगजनक के कवक तंतु सफ़ेद या पीले भूरे रूप में दिखाई पड़ते हैं। यदि रोगजनक का संक्रमण मशरूम वृद्धि के प्रारंभिक अवस्था में होता है तब रोगी मशरूम की बढ़वार रुक जाती है, परंतु यदि इसके बाद रोगजनक का संक्रमण होता है तो खुम्ब की टोपी पर छोटे छोटे भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। बाद में कई धब्बे मिलकर बड़े भूरे रंग के कुछ धंसे हुए से दिखाई पड़ते हैं। मशरूम अथवा मशरूम का तना फटने लगता है। टोपी की आकृति बिगड़कर एक ओर झुक जाती है। इस रोग का कारक जीव, यह रोग वर्टिसिलियम फंजाइकोला नामक कवक से होता है। अनुकूल पर्यावरण, रोगजनक कवक के बीजाणु नमी युक्त मृदा में 1 वर्ष तक उत्तरजीवी बने रहते हैं। रोगजनक का संक्रमण दूषित आवरण मृदा के द्वारा होता है। उत्पादन कक्ष में रोग का फैलाव हवा, अत्यधिक नमी, दूषित यंत्रों, श्रमिकों के हाथों व कपड़ों एवं मक्खियों के माध्यम से होता है। मशरूम की तोड़ाई में देरी करने से यह रोग और फैलता है। इस रोग का प्रबंधन, स्वच्छ या रोग रहित या निर्जमीकृत आवरण मृदा को उपयोग में लाएं। अन्य सभी उपाय वेट बबल प्रबंधन के अनुसार करें। खुम्ब उत्पादन के समय संक्रमित थैलियों को प्लास्टिक से ढकने से इस रोग के फैलाव एवं विस्तार को कम किया जा सकता है। केसिंग के तुरंत बाद और उसके 9वें दिन बाद कार्बेंडाजिम या वेनलेट या विनोमाइल या स्पोरेटेक का 0.1% घोल का छिड़काव करें। केसिंग के बाद 0.8% फॉर्मेलिन का छिड़काव करें। खड़ी फसल पर कार्बेंडाजिम का 0.05% या डाइथेन M45 का 0.2% के घोल का छिड़काव करें। फसल समाप्त होने के बाद खाद को उत्पादन केंद्र के पास मत फेंकें। आभासी ट्रफल, इस रोग के लक्षण, रोग के प्रारंभिक लक्षण कंपोस्ट एवं आवरण मृदा पर दिखाई पड़ते हैं। प्रारंभ में इस रोगजनक की वृद्धि सफेद रंग के खुम्ब कलिकाओं के समान दिखाई पड़ती है, जो बाद में क्रीम पीली हो जाती है। समय अनुसार कवक तंतु मोटे होने लगते हैं, जो एक ठोस, सिकुड़े हुए गोल या अनियमित आकार की संरचना बनाते हैं, जिसे एस्कोकार्प कहते हैं। एस्कोकार्प परिपक्व होने पर गुलाबी एवं सूखने पर लाल हो जाते हैं।
बाद में ये फटकर चूर्ण के रूप में बिखर जाते हैं तथा इसमें से क्लोरीन की तरह गंध आती है। अंत में रोगजनक के कारण मशरूम की बढ़वार रुक जाती है और कंपोस्ट का रंग हल्का भूरा हो जाता है। इस रोग का कारक जीव, यह रोग डाइक्लियोमाइसिस माइक्रोस्पोरस नामक कवक से होता है। अनुकूल पर्यावरण, यह कवक एस्कस बीजाणु या कवक तंतु के रूप में उत्तरजीवी बना रहता है। रोग का संक्रमण मुख्यतः आवरण मृदा द्वारा होता है। 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर यह रोग के लक्षण आने लगते हैं। इस रोग का प्रबंधन, कंपोस्ट बनाने हेतु पक्की फर्श को ही प्रयोग में लाएं। कंपोस्ट निर्जमीकृत अवश्य करें। आवरण मृदा निर्जमीकृत करने के उपरांत ही प्रयोग में लाएं। फसल लगी होने पर उत्पादन कक्ष का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखें। रोगी भागों में 2% फॉर्मेलिन का छिड़काव करें। रोग लक्षण प्रकट होते ही कार्बेंडाजिम 0.05% घोल का छिड़काव करें। हरी फफूंद या ट्राइकोडर्मा रोग, इस रोग के लक्षण आवरण मृदा पर, कंपोस्ट पर, स्पॉन की बोतलों में या थैलियों में स्पॉनिंग के बाद बीजों पर हरे रंग के कवक वृद्धि के रूप में दिखाई पड़ते हैं। रोगजनक की अन्य प्रजातियों द्वारा रोग के लक्षण कभी कभी मशरूम की ऊपरी सतह पर गहरे भूरे रंग के धब्बे के रूप में दिखाई पड़ते हैं। रोगजनक मशरूम को पूर्ण रूपेण ढक लेता है, फलस्वरूप मशरूम मुलायम होकर सड़ने लगता है। बाद में मशरूम के रोगी भाग पर फटकर सूखी दरारें बन जाती हैं, संपूर्ण फसल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक जीव, यह रोग ट्राइकोडर्मा हार्जिएनम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, पेनिसिलियम साइक्लोपियम और एस्परजिलस प्रजाति नामक कवक द्वारा होता है। ये कवक मृदावासी हैं। अनुकूल पर्यावरण, रोगजनक का संक्रमण संदूषित कंपोस्ट और आवरण मृदा द्वारा होता है तथा रोगजनक का फैलाव हवा तथा नमी द्वारा होता है। पूर्ण रूपेण तैयार कंपोस्ट को प्रयोग में न लाने पर यह रोग और फैलता है। इस रोग का प्रबंधन, आवरण मृदा और कंपोस्ट पूर्णतया निर्जमीकृत करके ही प्रयोग में लाएं। साथ ही कंपोस्ट पूर्णतया सड़ी हुई ही उपयोग में लाएं। मरे हुए खुंभों को निकालकर फेंक दें। रोग के लक्षण दिखाई पड़ते ही कार्बेंडाजिम 0.05% घोल का छिड़काव करें। भूरा मोल्ड या ब्राउन प्लास्टर मोल्ड, इस रोग का लक्षण, स्पॉन मिलाए हुए कंपोस्ट पर या आवरण मृदा पर आटे के समान सफेद गोले घेरे दिखाई देते हैं, जो बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं। इस रोग का कारक जीव, यह रोग पेपुलास्पोरा वाइसिना नामक कवक द्वारा होता है। अनुकूल पर्यावरण, कंपोस्ट में स्पॉनिंग करते समय अत्यधिक नमी का होना, स्पॉन रन के समय तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस का होना, खड़ी फसल में उत्पादन कक्ष का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना रोग के फैलाव में सहायक है। इस रोग का प्रबंधन, निर्जमीकृत कंपोस्ट एवं आवरण मृदा को उपयोग में लाएं। कंपोस्ट में पर्याप्त मात्रा में जिप्सम मिलाना चाहिए एवं अधिक मात्रा में पानी न डालें। पीक हीटिंग के पहले व बाद में कंपोस्ट ज़्यादा गीला ना हो। स्पॉनिंग करते समय कंपोस्ट में नमी 60 से 65% से अधिक ना हो। रोग ग्रसित भागों को हटाकर उस पर 2% फॉर्मेलिन या 0.05% कार्बेंडाजिम घोल का छिड़काव करें। सफेद प्लास्टर मोल्ड, इस रोग का लक्षण, आरंभिक अवस्था में कंपोस्ट या केसिंग मृदा पर आटे की तरह सफेद जाल चकत्तों के रूप में दिखाई देता है और अंत तक सफेद ही बना रहता है। इस रोग का कारक जीव, यह रोग स्कोपुलेरियोप्सिस प्यूमिकोला नामक कवक द्वारा होता है। अनुकूल पर्यावरण, कंपोस्ट का पीएच 8 से अधिक होने पर यह रोग तेजी से फैलता है। इस रोग का प्रबंधन, कंपोस्ट को तैयार करते समय पानी व जिप्सम की उचित मात्रा मिलाएं। कंपोस्ट से अमोनिया की गंध नहीं आनी चाहिए।
कंपोस्ट का pH 8 से कम होना चाहिए। कार्बेंडाजिम 0.05% का छिड़काव या बिनोमिल 0.05% का छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करें। आटे की तरह सफेद जाल की भांति चकत्तों पर फॉर्मेलिन का 4% घोल लगाने से यह कवक नष्ट हो जाता है। ऑलिव ग्रीन मोल्ड। इस रोग का लक्षण: प्रारंभ में कंपोस्ट या आवरण मृदा पर बहुत छोटा गेंद की भांति सफेद संरचना बनता है, जो अंत में ऑलिव ग्रीन रंग में बदल जाता है। अनुकूल पर्यावरण। इस रोग का संक्रमण दूषित कंपोस्ट या आवरण मृदा द्वारा होता है। कंपोस्ट बनाते समय ऑक्सीजन की कमी होने पर यह रोग अवश्य फैलता है। इस रोग का प्रबंधन: स्वच्छ निर्जमीकृत कंपोस्ट एवं आवरण मृदा को उपयोग में लाएं। संक्रमित कंपोस्ट या केसिंग मृदा को निकालकर फेंक दें। रोगी भाग पर 2% फॉर्मेलिन या 0.05% कार्बेंडाजिम के घोल का छिड़काव करें। पीली फफूंद या येलो मोल्ड। इस रोग का लक्षण: प्रारंभिक अवस्था में सफेद रंग का कवक जाल कंपोस्ट पर दिखाई पड़ता है, जो बाद में पीले भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। यह कंपोस्ट व केसिंग मृदा के बीच के हिस्से में भी पीले भूरे रंग का दिखाई पड़ता है। इस रोग के कारण मशरूम उत्पादन में बाधा उत्पन्न होती है। अनुकूल पर्यावरण। इस कवक का संक्रमण मुर्गी के खाद, केसिंग मृदा व स्पेंट कंपोस्ट को उचित प्रकार से निर्जमीकृत न करने से आता है। इस रोग का कारक माइसीलियोप्थोरा ल्यूटिया, माइसीलियोप्थोरा क्राइसोस्पोरियम, माइसीलियोप्थोरा सल्फ्यूरियम व सेपेडोनियम स्पीसीज नामक कवक हैं। इस रोग का प्रबंधन: केसिंग मृदा का पाश्चुरीकरण उचित ढंग से करें। 64 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 4 घंटे के लिए केसिंग मृदा पाश्चुरीकरण करने पर कवक मर जाता है। वेनोमिल या व्लाइटॉक्स 50 या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट 0.15% के घोल का स्प्रे करें। इंकी कैप रोग। इस रोग का लक्षण: कंपोस्ट एवं केसिंग मृदा पर मशरूम के स्थान पर लंबे तने तथा नीली टोपियां वाले मशरूम निकलते हैं और कुछ समय बाद इनकी टोपियां खुलकर फैल जाती हैं, जिनसे असंख्य बीजाणु निकलकर पूरे कंपोस्ट को बेकार कर देते हैं। यह अनचाहे मशरूम कंपोस्ट से अमोनिया गैस के ठीक प्रकार से न निकलने का संकेत देता है। इससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और कभी-कभी उत्पादन बिल्कुल ही प्राप्त नहीं होता है। इस रोग का कारक जीव: यह रोग कोप्राइनस स्पीसीज कवकों द्वारा होता है। इस रोग का प्रबंधन: कंपोस्ट से अमोनिया गैस की गंध समाप्त होने के उपरांत ही बिजाई करनी चाहिए। केसिंग मृदा बिछाने के पश्चात डाइथेन Z78 के 0.2% घोल का छिड़काव करना चाहिए। कंपोस्ट व केसिंग मृदा को पाश्चुरीकरण ठीक प्रकार से करें। अनचाहे कवक को टोपियां खुलने के पूर्व ही उखाड़कर मृदा में गाड़ दें। यह थे कुछ कवक जनित मशरूम के रोग और उनका प्रबंधन।